हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम। आधा चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था। अध्याय 5 हमारा चल रहा था। ठीक है जी, विशेष लेखन के प्रकार और स्वरूप। तो आधा चैप्टर ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था विशेष लेखन। अब बात करते हैं विशेष लेखन के क्षेत्र की। उससे पहले अगर आप मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि अपडेट आपको रोज़ मिलते रहें। ठीक है जी। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो आपको जैसा दिख रहा होगा, खेल, अर्थ व्यापार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, विदेश, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिल्म मनोरंजन, ये सब इसके क्षेत्र होते हैं। सामाजिक मुद्दे, अपराध, कानून, ये सब। ठीक है जी। तो देखिए, होता क्या है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये सब तो विशेष लेखन में आती हैं। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सारी चीज़ों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है जी। देखिए, जब हम विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप विशेष लेखन के लिए उसका अर्थ में विशेषज्ञ हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि विशेष लेखन हम लिख रहे हैं और हमें इसमें विशेषज्ञता चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया लेखक होना चाहिए, तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो विशेष लेखन है उसमें आप विशेषज्ञ हों, बिल्कुल एकदम पूरा परफेक्ट हों, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए, जो विशेषज्ञता, यहाँ जो विशेषज्ञता का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि यह एक प्रकार की पत्रकारीय विशेषज्ञता है। मतलब पत्रकारीय विशेषज्ञता उसको बोलते हैं कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस सीमा तक विकसित करना है कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की व्याख्याओं आप सहजता से कर सके तथा पाठकों के लिए उनके अर्थ को अच्छी तरह स्पष्ट कर सके। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड में आपको बिल्कुल ही परफेक्शन चाहिए, आप उसमें पढ़े लिखे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उस क्षेत्र के बारे में, उस फील्ड के बारे में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपडेटेड रहने चाहिए कि उस फील्ड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ताकि आप अपने रीडर्स को, आप अपने पाठकों को स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है। अब जानते हैं विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। अब देखिए, अभी के समय में, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि सभी विषयों में जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं, की जगह मास्टर ऑफ वन यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता आवश्यक है, इसकी मांग की जा रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आप जिस विषय में भी विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, जिस विषय में भी, जिस फील्ड में भी परफेक्शन चाहते हैं, आपको उसमें वास्तविक रुचि होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। और उस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करना है तो अच्छा ये होगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी कि 10+2, मतलब 10+2 यानी कि 12th, और स्नातक स्तर पर मतलब यानी ग्रेजुएट स्तर पर उससे संबंधित विषय में पढ़ाई करें। 10+2 और आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। ठीक है जी। देखिए, अब बात करते हैं आगे। देखिए, आप जो भी विषय चुनना चाहते हैं उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड वो हैं पुस्तक, बुक, उसको पढ़िए। अब जो विशेष लेखन में क्षेत्र में सक्रिय हैं उनके लिए स्वयं को अपडेट रहना जरूरी है। जिस विषय में जो भी चीज़ें, घटनाएं घट रही है उसके बारे में आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए, उस विषय में आपको जितना संभव हो उतना जानकारी जुटा कर रखना चाहिए। उसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया आपके पास होना चाहिए ताकि आप किसी भी शब्द का अगर मतलब जानना चाहें तो उससे जान सकें। तो देखिए, जिस विषय में भी आप विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं की सूची बनाइए। कौन कौन से संगठन, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हैं, इसकी वेबसाइट क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, और अगर उसमें कोई विशेषज्ञ काम कर रहा है तो उसका फ़ोन नंबर लीजिए और उसको अपनी डायरी में लिखिए ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे बात कर सकें। ठीक है जी। देखिए, यदि आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर हैं, तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उसका निहितार्थ जानने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब यदि आप आर्थिक विषयों पर, मतलब धन रुपये वाली, इकोनॉमिकल पर आप विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं आपका उसके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए ताकि अगर कोई नई घटना मार्केट में आती है या पुरानी घटना है जो आपको नहीं पता है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकें और फिर उसके जानने का प्रयास करें और उसके बारे में जानें। ठीक है जी। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता एक दिन में तो प्राप्त की नहीं जा सकती, उसमें अथक परिश्रम चाहिए बहुत। ठीक है। अनुभव एक अनुभव का विषय है, इसीलिए उस विषय में आप निरंतर कोशिश करते रहिए, एक्टिव रहिए, दिलचस्पी दिखाइए, तभी आपको उस विषय का विशेषज्ञ बना सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं कारोबार और व्यापार की। तो देखिए, आप हर दिन समाचार में, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि समाचार पत्र में अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए एक अलग पृष्ठ होता है। मतलब जहाँ भी पैसे रुपए की बात होती है उसके लिए एक अलग पेज दे दिया जाता है। ठीक है। देखिए, कुछ अखबारों में 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं आर्थिक खबरों के। अब देखिए, आर्थिक यानी अर्थ, अर्थ मतलब होता है धन।
धन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल आधार होता है भाई, बिना धन के तो कोई काम ही नहीं चलता। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के विषय में योजना बनाते हैं, कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि जिसमें हमारा आर्थिक लाभ हो, नफा नुकसान आदि की बात होती है। तो सारा ये सब मनी से रिलेटेड होता है, धन से। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए आपने हमेशा ही सुना होगा शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा बढ़ा गिर गया, सोने चांदी का भाव बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत घट रही है, बढ़ रही है। तो देखिए आम लोगों को इससे क्या लाभ या नुकसान होगा, अथवा इन बातों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और उनसे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए नुकसान से। तो ये सारी जानकारियाँ आम पाठकों के मन में आती है और उनमें इसको जो है आम पाठकों को गहरी दिलचस्पी होती है, वे इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक, व्यापार से जुड़ी सारी, शेयर बाजार तक, अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, सारी चीज़ें इसमें आती है बिजनेस वाली। कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई विशेष क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ है तो निवेश मतलब इन्वेस्ट कहाँ करना है, कोई बैंकिंग का है तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उसको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और देखिए अधिक जानकारी रखता है, कोई बजट का विशेषज्ञ है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि कब डिफ्लेशन है, कब इन्फ्लेशन है, कब महंगाई है, कब मंदी है। ठीक है जी। अब देखिए आगे बात करते हैं हम किस चीज़ की, इसी की। अब देखिए अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता है, मतलब अर्थनीति और राजनीति दोनों एक रिश्ता होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। देखिए एक जो आर्थिक पत्रकार होता है उसको देश की राजनीति और उसमें हो रहे परिवर्तन की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, मतलब राजनीति में क्या चल रहा है और देश में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ठीक है जी। देखिए सामान्य पत्रकारिता की तुलना में आर्थिक मामलों की पत्रकारिता बहुत जटिल होती है। सामान्य पत्रकारिता जो होती है वो सामान्य तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों जो होती है उसमें पत्रकारिता बहुत जटिल होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए जो आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के विषय में या उनके अर्थ में के विषय में ठीक से पता नहीं लगता। ठीक है, देखिए आम लोगों की समझ में उसको आपको लायक बनाना पड़ेगा। आर्थिक मामलों के जो पत्रकार होते हैं उसके सबसे पहले यही चुनौती होती है सबसे बड़ी। अब देखिए कारोबार और अर्थ जगत से संबंधित रोज़मर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। कारोबार और पैसे से रिलेटेड जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसकी जो रोज़मर्रा की खबरें हैं, रोज़मर्रा की जो न्यूज़ है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ओके, तो देखिए आप एक शेयर बाजार का एक उदाहरण भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है, एक पेज ही आपको उन्होंने मतलब दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ये उल्टा पिरामिड शैली में है। ठीक है जी, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको अगर पढ़ना चाहे तो। अब देखिए खेल की बात करते हैं, तो खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी की रुचि होती है, अधिकांश लोग की, ये तो नहीं कहूँगा हर एक की रुचि होती है, लेकिन अधिकांश लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए प्रत्येक आदमी के जीवन में जो खेल है वो एक नई ऊर्जा का संचार करता है, एनर्जी डेवलप करता है, एक्टिव बनाता है। अब देखिए क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सभी एक उत्सव बन जाते हैं, लोग बड़े चाव से इसको देखते हैं और पता करते हैं कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, सभी समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ अवश्य होते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर है सब में सबको खेल के लिए एक अलग पेज जरूर दिया जाता है, होता जरूर है, 1 पेज या 2 पेज में होता है। ठीक है, और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। कोई भी टीवी हो या कोई भी रेडियो हो, वहाँ पर भी अगर खेल नहीं दिखाया जाएगा तो उनका टीआरपी कम हो जाएगा, खेल के वजह से ही वो ज़्यादा चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं समाचार पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक एवं खेल प्रशिष्टि प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। देखिए यह पत्र पत्रिकाओं में खेलों के विषय में लिखने वालों के लिए बहुत आवश्यक होता है, वे खेल की तकनीक, उसके नियम, उसकी बारीकियों और उससे जुड़ी सभी बातों से भलीभांति परिचित हों। खेल जगत में अगर आप लिख रहे हैं तो खेल के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्या उसमें नया अवार्ड आया तो कौन सा है, कितनी राशि दी जा रही है, उससे जुड़ी तकनीकें क्या हैं, कौन कैसा खेलता है, बाकी वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, देखिए जिस भी खेल में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं या करें उसके विषय में आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पूरा जानकारी होना चाहिए। और आप ठीक है जी, आपको उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स पता होना चाहिए, उस खेल की जगत में कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को बड़े ही रोमांटिक ढंग से पेश करना चाहिए ताकि रीडर्स को पढ़ने में मजा आए। वह जब किसी मैच का, किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीक का और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो उसका यह विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। मतलब जैसे ही वो खेल के बारे में बता रहा है तो उसको ऐसा ही अपना लिखना होगा जैसे कि मान लो कि आप बैठ के वहाँ पर देख रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, जैसा कि आप स्टेडियम में देखते हैं। ठीक है, देखिए खेल की खबर या रिपोर्ट शुरू तो उल्टा पिरामिड शैली से होती है, परंतु दूसरे पैराग्राफ से वो कथात्मक अर्थात घटनानुक्रम से। कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको और सरल से सरल भाषा में समझाएंगे। ठीक है जी, अब तो समझ आ ही गया होगा, और समझ में आ गया तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।